हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे MP टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा में किस विषय के जो अभ्यर्थी हैं वो किस विषय में यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि जैसे उन्होंने जो पात्रता परीक्षा है वो साइंस से क्वालिफाई की है, तो क्या वो अब मैथ से वहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे चयन परीक्षा में, या फिर मतलब उनके जो सब्जेक्ट हैं ग्रेजुएशन में कुछ अलग रहे और मतलब उन्होंने जो पात्रता परीक्षा है वो किसी अन्य सब्जेक्ट से यहाँ पर फॉर्म फिल कर दिया था। तो यहाँ पर ये जो है आपकी विषय योग्यता सूची, आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी कि वर्ग 2 चयन परीक्षा में कौन किस विषय से यहाँ पर आवेदन कर पाएगा। तो देखिए, आपकी जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आ चुका था, मतलब कि कब से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, लास्ट तिथि कब रहेगी, और इसके अलावा आपकी जो परीक्षा है वो संभावित यहाँ पर दिनांक भी दी गई है कि 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी और आपके आवेदन जो है वो 28 जनवरी 2025 से स्टार्ट होंगे और 11 फरवरी 2025 तक चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम ये विषय जो सूची है इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 7 विषयों से आपकी ये वर्ग 2 चयन परीक्षा होनी है। तो 7 विषय कौन कौन से हैं? तो पहले तो आप देखिए, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। अब देखिए, यहाँ पर जो गणित विषय है इसमें योग्यता क्या अनिवार्य की गई है। यदि आप ये योग्यता रखते हैं तब तो आप इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा में आपका जो फॉर्म है अप्लाई तो हो जाएगा, बाद में यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो देखिए, गणित विषय के लिए गणित के अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि अनिवार्य रहेगी। ठीक है, तो स्पष्ट कहा गया है कि गणित या फिर भौतिक शास्त्र और इंजीनियरिंग विषयों के साथ यदि आपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन की उपाधि कर रखी है तो आप बिल्कुल गणित से यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। फिर दिया है विज्ञान, तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान या जीव विज्ञान जिसको कहेंगे, वनस्पति शास्त्र, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना। इनमें से कोई 2 विषय यदि आपके स्नातक स्तर पर रहे हैं तो आप विज्ञान से चयन परीक्षा में बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखिए सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र और वाणिज्य विषयों में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है, तभी आप सोशल साइंस से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फिर हिंदी का दिया है, तो हिंदी के अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर हिंदी विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा। यदि आपने स्नातक हिंदी से किया है तो 3 वर्षों में यहाँ स्पष्ट कहा है कि मुख्य विषय के रूप में हिंदी का होना अनिवार्य है, तभी आपका जो फॉर्म है वो वैलिड यहाँ पर माना जाएगा। फिर इंग्लिश का दिया है, तो अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य, मतलब स्नातक स्तर पर 3 वर्ष मुख्य विषय जो रहा हो वो इंग्लिश यदि है तो आप अंग्रेजी से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फिर दिया है संस्कृत, तो संस्कृत के अभ्यर्थी को भी स्नातक स्तर पर संस्कृत विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष तक अध्ययन करना अनिवार्य रहा हो, तो यहाँ पर आपका जो है संस्कृत से आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। और इसी तरीके से उर्दू का है, स्नातक स्तर पर उर्दू विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्षों तक अध्ययन यदि किया है या करना अनिवार्य होगा तभी आप उर्दू विषय से यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आई होप आपके सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे कि किस विषय से आपने स्नातक किया है उसी से आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता, यदि आप फॉर्म भी अप्लाई कर देते हैं तो बाद में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर बाद में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो अब कई कमेंट्स आते हैं कि उन्होंने जो पात्रता परीक्षा हुई थी जिसे हम प्री एग्ज़ाम कहेंगे वो अन्य विषय से वहाँ पर क्वालिफाई कर रखा है, अब दूसरे विषय से यहाँ पर यदि वो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या हो पाएगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। जिस विषय से आपने पात्रता पास की है और जो आपके स्नातक स्तर पर रहे हैं जो विषय, उसी से आप चयन परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा में आपका फॉर्म अप्लाई भी हो जाएगा तो बाद में दिक्कत आएगी और फॉर्म भी रिजेक्ट यहाँ पर कर दिए जाते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 1-2 फॉर्म रिजेक्ट हो
होते, बहुत सारे फॉर्म यहाँ पर गलतियों की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। और इतनी बड़ी परीक्षा है तो इसीलिए हमें सोच समझ करके डिसीजंस लेने चाहिए। जिस विषय से आपने पात्रता परीक्षा की है पास, उसी विषय से आपको चयन परीक्षा में फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।